मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सबसे अच्छी पहल अब हो रही है कि नियोजित शिक्षकों में एकता बन रही है। हर जिले में नियोजित शिक्षकों की संगठन तैयार हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो रहा है, एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं और सारे नियोजित शिक्षक एक साथ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। हम क्यों जाएंगे? विशिष्ट शिक्षक हम नहीं बनेंगे। ठीक है, वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन सिर्फ वेतन संरक्षण से काम नहीं चलेगा। आपको अगर देना है तो सहायक शिक्षक के पद पर हमें बहाल कीजिए। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है? अर्ध राजकर्मी, आधा राजकर्मी, ये क्या मतलब है? सरकार अपने ढंग से नियोजित शिक्षकों को बांट बांट कर रखना चाहती है। उन्हें यह आभास हो गया, एक तरफ अध्यापक, एक तरफ सहायक शिक्षक, एक तरफ विशिष्ट शिक्षक और एक तरफ नियोजित शिक्षक। यह कैसा न्याय है? बनाना है तो सभी को आप सहायक शिक्षक बनाइए, हम बनेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के नाम पर हम आपका दाल नहीं गलने देंगे। हम एकजुट हैं, नियोजित रहना हमें बेहतर है। ठीक है, जो साथी जिनका नौकरी का कार्यकाल मात्र 2 साल, 3 साल, 4 साल था, वे अगर विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए गए हैं तो हम मानते हैं कि उन्हें लाभ होगा। ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है, उन्हें लाभ होगा, वे लाभ ले, उन्हें बधाई हो। लेकिन जिन शिक्षकों का सेवा काल 13 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल हो चुका है, उन्हें आप सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं देंगे और आप कहेंगे कि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएं, यह कैसा न्याय संगत है? मित्रों, यह हरगिज नहीं होगा। मित्रों, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक का वेतन बहुत बढ़ जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, विशिष्ट शिक्षक का वेतन वही मिलेगा जो नियोजित शिक्षकों को मिलता है, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें है। जो लास्ट वेतन उन्हें मिला है वहां से उनकी शुरुआत होगी, तो फिर बढ़ेगा कहां? बढ़ने के नाम पर उनके वेतन, उनका कटा हुआ वेतन जब हाथ में मिलेगा, क्योंकि 10% इनका वेतन कटेगा एनपीएस में, 14% सरकार का, 24% कटना तय है। अब 10% कटेगा, निश्चित है कि जिनको 50,000 वेतन मिलेगा उसका 5,000 रुपया कट जाएगा। यहां तो 1,800 रुपया मिलता है, सरकार देती है, और आपका 600 रुपया कटता है, तो उस हिसाब से आपका वेतन घट जाएगा बढ़ने के बजाय। एक दूसरा, ठीक है, आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको एक मुश्त रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 साल में? 10 साल में कितना मिलेगा? 15 साल में कितना मिलेगा? 20 साल में कितना मिलेगा? इसकी भी गणना कर लीजिए। और उस समय जो रिटायर करेंगे इधर से, जिनकी सेवा 17 साल, 19 साल हो जाएगी, ठीक है, उन्हें थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन वो भी आपके नजदीक ही रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आपस में फूट नहीं डालना है। जिन्हें बनना है बने, शौक से बने, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो नियोजित शिक्षक रहना चाहते हैं उनके लिए नियमावली 2020 में जितने प्रावधान हैं, तमाम प्रावधानों पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एक के बाद आ रहा है। मैंने कल ही बताया था, 21 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि आपको ग्रेजुएट लेवल पर आपको उनकी प्रोन्नति देनी होगी, स्नातक ग्रेड में आपको प्रमोशन देना होगा और कालबद्ध प्रोन्नति देनी होगी। प्रधानाध्यापक का प्रमोशन, जो आपने कहा था कि 50% हम प्रधानाध्यापक इधर से देंगे, वरीय शिक्षक बनाएंगे, जितने भी आपने नियम बनाए थे 2020 को, वो खारिज नहीं हुआ है। इसलिए 2020 के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं धीरे धीरे माननीय उच्च न्यायालय भी इस बात को समझ चुका है और वो आपको देने जा रहे हैं, और सरकार की एक दिन व्यवस्था होगी कि वो आपको दे। दूसरी बात जो जानकारी मिल रही है, जो छन छन के आ रही है, भारत सरकार ने 2025 तक संविदा पर जितने लोग बहाल हैं उसको ये
प्रथा खत्म करने जा रही है। इसलिए नियोजन का अब प्रावधान ही नहीं रहेगा तो सरकार, बिहार सरकार क्या करेगी? हटा देगी। उनकी जमींदारी नहीं ना है, वो हटा नहीं पाएंगी। इसलिए आपको आज न कल राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और आपकी सेवानिवृत्तता का लाभ, एनपीएस का लाभ, बाकी सभी कुछ मिलेगा। बस एकजुट होकर के इंतजार कीजिए, भागिए नहीं, डरिए नहीं, संकोच में मत रहिए कि आपके एक साथी चले गए तो मैं भी चला जाऊं। नहीं, साथी आपको छोड़ के गए हैं। अगर वे आपके पक्के साथी होते तो आपको हाथ पकड़ के ले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत लोग बोलते रहे कि हम विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, चुप्पे फॉर्म भर दिए, परीक्षा दे दिए और जाकर के ज्वाइन भी कर लिए। और बहुत लोगों ने दूसरे को बरगलाया भी कि तू विशिष्ट शिक्षक बन जाओ, बहुत अच्छा है, हम भी बन रहे हैं। अंत में वो नियोजित शिक्षक ही रह गए। दोनों बातें हैं। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। मैंने बहुत दिनों पूर्व ही मैंने कहा था कि स्कूलों के लिए खाने के लिए जो बर्तन खरीदे गए थे, बच्चों के लिए प्लेट, उसकी कीमत क्या थी। आज भी स्टील का प्लेट 40-50 रुपया में बेहतरीन ढंग का मिल जाता है, लेकिन 250-300 रुपए के प्लेट सुनने में आया कि सरकार ने खरीदी। तो प्लेट का घोटाला हुआ। समरसेबुल पंप, एक स्कूल में 1-2 नहीं 3-3 समरसेबुल पंप हो गए। जहां समरसेबुल पंप 1,10,000 में आराम से गाड़ करके जाने लगते हैं लोग, वहां पर 2.5 लाख, 3 लाख के लगभग पेमेंट करना पड़ा। मित्रों, इस तरह कुर्सी और बेंच और टेबल में घोटाला हुआ। उसी तरह से आपको याद होगा, उस तपती गर्मी में स्कूलों के ऊपर टीन का शेड बनाया गया। कुछ तो आंधी तूफान में गायब हो गए और कुछ कहां चले गए, आसमान निकल गया कि धरती निकल गई, आज तक किसी को पता नहीं चला। इतने घोटाले हुए। और उस समय कई नेता बोलते थे कि घोटाला दर घोटाला हो रहा है, लेकिन सरकार पर जू न रेंगी, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि लोग भी बोलते बोलते थक गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है, अब लोग धरे जा रहे हैं। जिनके घरों से 2-2 करोड़ रुपया निकल रहा है, क्या उनकी वेतन इतनी है सॉरी इतनी वेतन है उनके पास कि वो वेतन का पैसा घर में रखते हैं? कौन रखता है वेतन का पैसा घर में? मित्रों, ये सब गबन का पैसा है जो अब निकलना शुरू हुआ है। अरे आज अगर सभी जिलों में रेड हो तो बहुत लोग जेल जाएंगे, जेल भर जाएगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, उसके कर्मचारियों से। लेकिन अभी धीरे धीरे छोटी छोटी मछली अभी पकड़ी जा रही है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। जब बड़ी मछली पकड़ी जाएगी तो पता चलेगा कि चारा से भी बड़ा घोटाला, शिक्षा घोटाला हो चुका है। समरसेबुल घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, टीना का शेड का घोटाला, प्लेट घोटाला, स्टील का प्लेट घोटाला, न जाने कितने घोटाले। बैग जो दिए गए थे पता नहीं कितने रुपए के थे, बच्चों के पास 1 महीना से ज्यादा नहीं टिका। क्यों देते हैं? मत दीजिए। अरे कौन मांगने जा रहा है आपके घरों पर, आपके दरवाजे पर कि वो बैग दीजिए? वो बैग 6 महीना भी नहीं चलता है और टूट जाता है। ऐसे बैग देने से क्या फायदा? उससे अच्छा है कि आप बच्चों को अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, गार्जियन को कहिए कि वो बैग खरीदे और इस शिक्षा कोष पर वो बैग डाल दे। बच्चे स्कूल में न जाएं तब प्रधानाध्यापक उनको घुसने न दे, वो अपने अपने अनुसार वो खरीदेंगे। लेकिन आपने तो दे दिया, 6 महीना नहीं चलता है, 3 महीना नहीं चलता है, टूट जाता है। और आप स्कूलों में जाइए ना सर, कौन रोक रहा है? आप तो मालिक है। जाइए, देखिए कि स्कूलों की क्या स्थिति है। समरसेबुल आप अपने घर में गड़वा करके किसी ठेकेदार को बुलाइए, वो कितना पैसा लेगा। ये खुशी की बात है कि छोटी छोटी ही सही, लेकिन मछलियां धरे जा रही हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर बड़ी मछली पकड़ी जाएंगी, और जब बड़ी मछली पकड़ी जाएंगी तब बिहार का हवा बदलेगा कि चारा घोटाला से भी बड़ा
शिक्षा घोटाला हो चुका है, अब इसको भी सीबीआई के हवाले देना जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, वक्त आएगा, लोग जेल जाएंगे जो कल्प्रिट हैं। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा कि जो भी शिक्षक अवैध तरीके से, गलत ढंग से नौकरी लिए हैं, उन्हें जेल जाना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए। उसी तरह से शिक्षा विभाग में जो बच्चों का पैसा खाया है, जो बच्चों का हक मारा है, उसे निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी दंड मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।